जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अश्विन का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है और इसमें पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा यमलोक या पितरलोक में कष्ट भोग रही होती है, उनकी मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए कहा था कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वह वैकुंठ में स्थान पाता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा तथा इंदिरा एकादशी व्रत की पूजन विधि, मुहूर्त और पारण का समय क्या होगा। दोस्तों, पांचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:36 से होगी। इस तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:08 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस साल इंदिरा एकादशी साध्य और शुभ योग में है। व्रत वाले दिन साध्य योग प्रातः काल से लेकर सुबह 7:47 तक है। उसके बाद से शुभ योग का प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरे दिन है। ये दोनों ही मांगलिक कार्यों और पूजा पाठ के लिए अच्छे योग माने जाते हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन आप प्रातः काल से ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सुबह 9:13 से दोपहर 1:35 के बीच कभी भी इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसमें लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक है, जबकि अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 1:35 तक है। जो लोग इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण 11 अक्टूबर दिन बुधवार को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 के बीच कभी भी कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:37 पर होगा। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। इंदिरा एकादशी के लिए धार्मिक क्रियाएं दशमी से ही शुरू करें। इसी दिन से घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। यदि नदी में संभव ना हो तो घर के पास के किसी जलाशय या घर की छत पर भी तर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और फिर स्वयं भी भोजन कर लें। याद रखें कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मंदिर में जाकर व्रत का संकल्प लें तथा पूजा पाठ करें। इसके बाद श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी को भी पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद
अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, इंद्रा एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है। इंद्रा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से आरंभ हो जाता है, यानी यदि आप व्रत रख रहे हैं तो दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन और जल ग्रहण नहीं करें। इसके बाद अगले दिन पूरे समय आपको व्रत रखना है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि व्रती ही नहीं बल्कि घर के अन्य लोगों को भी इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजन और ब्राह्मण भोज के बाद करना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि पारण शुभ मुहूर्त के अनुसार द्वादशी तिथि के अंदर और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करें। दोस्तों, इंद्रा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है, जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही उसे पूर्वजों का भी भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में इंद्रा एकादशी को लेकर ऐसा बताया गया है कि यदि आप इंद्रा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं तो आपके वे पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि व्रत करने वाले को भी नरक में नहीं जाना पड़ता है। इंद्रा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की मुझे विधि बताइए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर
पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युता, हे पुंडरीकाक्षा, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।